दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और आज हम इस मूवी में एक ऐसे हर्रामी साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि वो किस प्रकार से अपने कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करके उन पर टॉर्चर करता है। वह अपने सीक्रेट फार्मूले का यूज़ करके किसी से भी सेक्स करवा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि एक बदसूरत बुढ़िया के साथ आपको घपाघप करना पड़े, तो क्या आप करेंगे? नहीं ना। लेकिन वह अपने सीक्रेट फार्मूले से किसी से भी कुछ भी करा सकता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत शुरू से करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो कुछ कैदियों को लेकर स्पाइडर हेड नाम की एक जेल में जा रहे होते हैं। वैसे तो उस जेल में उन्हें फुल अय्याशी करने का मौका मिलता है और सबको अपना अपना पर्सनल रूम भी दिया जाता है। वह लोग वहां आज़ाद होते हैं, लेकिन इनको जो सज़ा मिलने वाली थी उसका अंदाज़ा ये खुद भी नहीं लगा सकते थे। दरअसल उनके ऊपर इंसानों के इमोशंस को कंट्रोल करने वाले केमिकल का यूज़ हो रहा था, जिसके लिए उन सारे कैदी की बॉडी पर केमिकल बॉक्स हमेशा फिट होता दिखता है, जिसे मूवी पैक कहा जाता है। फिलहाल तो उनकी परमिशन लेके ही उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ये सारे एक्सपेरिमेंट मार्क और स्टीव की देखरेख में किए जाते थे और पहले वो रे नाम के बंदे पर G46 नाम के एक ड्रग का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जिससे रे स्टीव के घटिया से घटिया जोक पर भी तहाड़े मार मार कर हंसता है। उसको कोई गाली भी बकता है तो भी रे खिलखिलाते हुए हंसता है। अगले एक्सपेरिमेंट में जैब को हीथर नाम की एक कन्या के साथ लाया जाता है। स्टीव को पहले से ही पता था कि ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। फिर स्टीव उन्हें N40 नाम का एक डोज दे देता है और वह दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ड्रग के असर से दोनों कैमरे की मौजूदगी में ही दबाकर पेलम पाली करते हैं। अपना हीरो जेफ हीथर को अपने जोश से जन्नत की सवारी कराने लगता है, जैसे मानो उसने 10-15 वाइग्रा खा ली हो। भाई तो वापस आने का नाम ही नहीं लेता। अब यहाँ जेफ खाना सर्व करते वक्त हीथर के लिए भी खाना लेकर आता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजानों की तरह बिहेव करते हैं। ये देखकर स्टीव बहुत दुखी हो जाता है और फिर से एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है, लेकिन वह इस बार जैब के सामने एक मुरझाई हुई सविता भाभी को भेजता है और जैब से कहता है कि तुम इसको जन्नत दिखा दो। पर जैब उसे मना कर देता है और कहता है कि भाई तुम मुझे 100 जूते मार लो लेकिन ये काम मत करवाओ। तब स्टीव उसको डबल डोज दे देता है। डबल डोज के कारण जैब उसके मुरझाए हुए मौत के कुएं को भी खिलखिला देता है। दूसरे दिन जैब को रोगन नाम के एक दानव जैसे मर्द के साथ पेलम पाली करने के लिए बोला जाता है, लेकिन जैब को मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो वो डोज लेने से मना कर देता है और कहता है कि भैया अगर डोज लेने के बाद इसने मेरी फाड़ दी तो मैं क्या करूँगा, और मना करके सीधा साइंटिस्ट के रूम में पहुँचता है। तो उस पर जैब कहता है कि ये क्या मजाक है, तुम इतनी पेलम पाली क्यों करवा रहे हो। तो स्टीव कहता है कि ये सब मैं नहीं करवा रहा हूँ भाई, ये सब ऊपर से प्रोटोकॉल का नियम है और तुम्हें करना ही होगा। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में स्टीव और मार्क हीथर के अंदर डार्क एंड फ्लॉक्स का वायरस छोड़ देते हैं। अब वो दर्द में भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है और यहाँ मार्क जेफ के अंदर B15 एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो उसका दर्द को बहुत खूबसूरत तरीके से बयां करने लगता है, मानो कोई दर्दनाक शायरी चल रही हो। और अंदर हीथर मानो बौखला सी जाती है, यहाँ वहाँ झटपटाने लगती है, जिस वजह से उसके शरीर में लगा मूवी पैक टूट जाता है और डार्क एंड फ्लॉक्स वायरस उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिस वजह से वह एक धारदार हथियार उठाकर खुद का कत्ल कर लेती है। अब स्टीव और मार्क भागकर अंदर जाने लगते हैं, तभी उनके जेब से चाबी गिर जाती है। फिर वो चाबी जेब उठा लेता है और उनके लॉकर को खोलकर चेक करने लगता है। उसे एक नई जानकारी मिलती है और उसको पता चलता है कि इसके ऊपर किसी और का हाथ नहीं बल्कि स्टीव खुद ही ये इलीगल काम कर रहा है। अब अगले एक्सपेरिमेंट के लिए वह लिजी को चुनता है, जिसका असर उस पर इतना भयानक होता है कि वह छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाती है, यहाँ तक कि एक स्टेपलर को देखकर भी उसकी फट जाती है। जब लिजी और जेफ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तब लिजी उससे कहती है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैब उससे कहता है कि हम लोग इसी के लायक हैं, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा दोस्त मर गए थे। पर लिजी अपना जुर्म छुपाती है और उसको कुछ नहीं बताती कि वो यहाँ क्यों आई है। मार्क डोज डबल करने के लिए जैफ के कमरे में जाता है, तो जैफ उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्टीव ही कंपनी का असली मालिक है, पर ये सब है पागलपन क्यों कर रहा है। तब मार्क भावुक होकर कहता है कि मैं कोई जीनियस साइंटिस्ट के साथ काम करना चाहता था, मुझसे कहा गया था कि ये दुनिया की भलाई के लिए हो रहा है, और मार्क जैफ को पूरी सच्चाई बता देता है। इसके बाद मार्क वीकेंड के लिए अपने घर चले जाता है और अब टेस्टिंग रूम में स्टीव और जेफ होते हैं। स्टीव
जैब से लिज़ी को डार्क एंड फ्लॉक्स का डोज देने को बोलता है, लेकिन जैब मना कर देता है, जिस पर स्टीव बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। फिर जैब चालाकी से स्टीव पर उसी का फार्मूला इंजेक्ट कर देता है और स्टीव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसका कारण ये था कि मार्क ने जाते जाते कंट्रोलिंग प्रोग्राम का सिस्टम बदल दिया था और B6 का एक्स्ट्रा डोज भी स्टीव के मूवी पैक में भर दिया था। आखिरकार मार्क भी डेढ़ सियाना निकला और उससे कहता है कि ये राज मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, लेकिन स्टीव खड़ा हो जाता है और एक चाकू से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जेफ उससे चाकू मांगता है पर वो नहीं देता और जेफ को घुसंड मारकर उसके हाथ से कंट्रोलर छीन लेता है। फिर जेफ और स्टीव की भयानक लड़ाई हो रही होती है, जिससे उनके हाथ से कंट्रोलर गिरकर टूट जाता है। इसके बाद लड़ते वक्त स्टीव की बॉडी में लगा मूवी पैक भी टूट जाता है, जिससे स्टीव बहुत कमज़ोर हो जाता है। फिर जेफ उसके जेब से चाबियां निकालकर लिज़ी के पास जाता है। तभी सीसीटीवी में पुलिस को आता देख वह भी अपने ज़रूरी केमिकल रखकर वहां से भागने लगता है। फिर जेफ बाहर देखता है कि स्टीव तो पहले से ही प्लेन लेकर भाग रहा है और ये दोनों भी एक मोटर बोट में बैठकर भागने लगते हैं। स्टीव को प्लेन उड़ाते वक्त N40 का असर इतना होता है कि वो सामने आते हुए पहाड़ को एक खूबसूरत नज़ारा समझकर प्लेन उसी में घुसेड़ देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये सनकी साइंटिस्ट आखिरकार मारा गया और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय देना ना भूलें।